अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिराज अली है और आप मेरा चैनल फ़िश बॉय देख रहे हैं। ये आज की वीडियो कुछ फ़िशरी के अपडेट्स भी आपको दूंगा, कौन कौन सी फ़िश अच्छी आ रही है और कुछ मेरी अपनी परचेजिंग थी। मेरे कुछ लोग जो मुझे ऑर्डर्स वगैरह करते हैं, उनके लिए मैंने कुछ फ़िश वगैरह परचेज़ की थी, उनकी कटिंग की वीडियो अब आपसे शेयर करूँगा। असल में मसला ये होता है कि फ़िशरी में माल की परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं क्वांटिटी तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग होती है तो और माल लॉट्स में से ढूंढ के निकालना पड़ता है अच्छा माल। और ऐसा नहीं होता कि एक फ़िश की लॉट आ गई तो उसमें से सारा माल ही अच्छा होता है, उसमें से भी चुन चुन के दाने निकालने पड़ते हैं। जो लोग मेरे साथ गए हैं, मेरे काफ़ी पुराने लोग, वो देखते हैं कि मेरी ख़रीदारी किस तरह होती है। और माशाल्लाह से जो स्टैंड वाले हैं उनके साथ भी मेरी अच्छी सेटिंग बन गई है, सलाम दुआ, तो वो मुझे इस तरह से रोकते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी का माल निकालने देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सुरमई, आप देख रहे हैं इसकी कटिंग माशाल्लाह, जिनको पहचान है फ़िश वगैरह की तो उनको अंदाज़ा होगा कि फ़िश की फ्रेशनेस वगैरह इसका। तो मैं ख़ास तौर पे पेट देखता हूँ, इसका जो पेट कैसा होता है, अगर वो सख्त है और इसकी स्किन शाइनिंग जो होती है, इसकी कमर के ऊपर जो एक ब्लू शेड आ रहा होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसके बरक्स कि आप इसके गिल्स देखें, आइज़ भी इसकी मैटर करती हैं, आइज़ भी इसकी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गिल्स के क्लियर होते हैं और पेट थोड़ा सा नरम होता है, आइज़ क्लियर होती हैं, तब भी मैं वो फ़िश परचेज़ नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ़िश मैंने परचेज़ की, इनके गिल्स भी अच्छे थे, इनकी आइज़ भी क्लियर थी, इसका पेट भी बिल्कुल सख्त था। देखें, प्रेस करने पर भी वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा। तो जिनको सुरमई वगैरह की पहचान है, जो फ़िश परचेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो एंगलर्स होते हैं, जो खुद शिकार करते हैं, उनको इस चीज़ की एक ख़ास पहचान होती है। मैं खुद भी एक एंगलर हूँ। मैं फ़िशिंग वगैरह पे जाता रहता था और कमर्शियल वालों के साथ भी मेरा काफ़ी टाइम गुज़रा है। लेकिन अभी मसरूफ़ियत होने की वजह से मैं फ़िशिंग पे नहीं जाता। ये कि सुरमई के रेट्स थोड़े से 150-200 रुपये थोड़े से बढ़े। जैसे लास्ट टाइम मैं 1200 में भी दे रहा था, लेकिन अभी थोड़े से रेट्स ज़्यादा होंगे, तो तकरीबन मैं रेट्स जो है एक मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 1400 बताता हूँ। लेकिन ये कि अगर मुझे थोड़ा सा कम मिल जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे जानने वाले निकल आते हैं, तो उनसे मैं सस्ते में परचेज़ करके, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको फ़ेवर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिनके लिए मैंने परचेज़ की थी, उनको भी मैंने 1400 का रेट दिया था, लेकिन कुछ जानने वाले मेरे निकल आए तो उनको मैंने इसमें फ़ेवर दे दिया था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा मैंने ब्लैक पॉम्फ्रेट परचेज़ किया था। ब्लैक पॉम्फ्रेट आप देखें, इसकी फ्रेशनेस माशाल्लाह। ब्लैक पॉम्फ्रेट के बारे में आपको बता दूँ, जो शौकीन लोग हैं ब्लैक पॉम्फ्रेट के, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इसके रेट्स भी बड़े स्टेबल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत प्यारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा माल आ रहा है ब्लैक पॉम्फ्रेट का। इतना ताज़ा माल मैंने तकरीबन अभी लास्ट 2 मंथ से नहीं देखा, जितना फ्रेश माल अभी फिशरी में ब्लैक पॉम्फ्रेट का आ रहा है। और साइज़ भी अच्छे हैं माशाल्लाह। ये तकरीबन 5.5 केजी के पीस थे और इसमें 3 दाने आए थे ब्लैक पॉम्फ्रेट के। इसके अलावा हमेशा की तरह कोशिश यही होती है कि लॉट्स में से जो फ्रेश माल हो, वो दाने मैं निकलवाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इजाज़त मुझे मिल जाती है। ये मगज़ का तो हिस्सा है, देख आप गोश्त इसकी होता है इसमें, फ्रेशनेस वगैरह जो भी है, इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा सा आप बस इसकी वो गोश्त की है। स्किन बाकी ये शाइनिंग वगैरह से आप खुद ही स्लाइस। लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसकी ब्लड लाइन की। इसका ब्लड लाइन, जितनी फ़िश पुरानी होगी, ब्लैक पॉम्फ्रेट हो चाहे जो भी इस तरह की फ़िश होती है जिसमें ब्लड लाइन ज़्यादा होती है, जितनी पुरानी होगी उतना उसका ब्लड लाइन का जो एक असर होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है, वो उसके गोश्त के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी ब्लड लाइन जो जिनमें ज़्यादा होती हैं फ़िश में, जैसे सुरमई है, कुंद है और इस तरह की दूसरी फ़िशेज़ वगैरह हैं, कक्कन वगैरह, जो थोड़ी-सी नॉर्मल सस्ती मिल जाती है, लेकिन उनकी ब्लड लाइन ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से वो थोड़ी-सी कम रेट में मिलती हैं। बात आपको ये बताऊँ कि जो ब्लड लाइन जिन फ़िश की ज़्यादा होती है, वो आप उनको ज़्यादा स्टोर करके मत इस्तेमाल करें। अगर कोशिश करें, मतलब आपकी 15 दिन 20 दिन में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप इतनी फ़िश ही आप मंगवाएँ, उतनी फ़िश आप लें खुद से, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा मत करें। लेकिन जो मैं काम करता हूँ, मेरे काम का तरीका वो ये है कि आप मिनिमम 5 केजी तक ऑर्डर प्लेस करें। और जो कराची से बाहर के लोग हैं, पंजाब साइड के या केपीके वगैरह जो भी हैं, क्वेटा साइड के, वो कम से कम 10 केजी ऑर्डर करें, क्योंकि 10 केजी का जो बॉक्स आता है ना, एक तो फिशरी में जो हमारे सर्विस देते हैं इस चीज़ की, पहले तो बस के थ्रू हम भेज देते थे, लेकिन बस वाले आजकल थोड़े से डिलक्स कोचें आ गई हैं, तो थोड़ा सा एतराज़ करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि फ़िश की स्मेल वगैरह बाकी लोगों के सामान के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो 10 केजी का बॉक्स कम से कम हो आपका, इतनी फ़िश हो के 10 केजी आपकी हो जाए, तो आपका महीना भी निकल आएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको रिकमेंड भी कर दूँगा कि कौन-कौन सी फ़िश है।
और इसके अलावा वाइट कॉर्न है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है और अच्छा माल आ रहा है उसका भी। ब्लैक कॉर्न है जो एक मिनिमम मतलब मिडिल रेंज की फ़िश है, मतलब उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। फ़िश खाना थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक महंगा मशगला है, क्योंकि हर किसी के रेंज में नहीं आती। काफ़ी एक्सपेंसिव फ़िश वगैरह इनके फिर वेस्टेज वगैरह निकल आती हैं और काफ़ी सारे सोर्सेज़ वगैरह, फिर मैं लाज़िम बात है मैं एक सर्विस दे रहा हूँ तो मैं अपने चार्जेस वगैरह रखूँगा। जैसे फिशरी से मुझे एक चीज़ 100 रुपए की मिल रही है तो मैं उससे अपना कुछ सर्विस चार्जेस, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह लगाकर, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी थोड़ी सी अपनी सर्विस को इम्प्रूव भी किया है पैकिंग वगैरह के मद में, और घर के दरवाजे तक मैं डिलीवर भी करता हूँ। तो अगर ज़्यादा ऑर्डर हो तो मैं अक्सर डिलीवरी के चार्जेस भी नहीं रखता, और अगर ऑर्डर कम हो तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम 200 रुपये तो एक ऑर्डर पे कम से कम रख सकूँ। लेकिन ये फ़ायदा मुझे तब होगा जब कम से कम 5 केजी का ऑर्डर होगा। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, इसमें मुझे भी फ़ायदा है। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ऑर्डर नॉर्थ कराची का है तो एक ऑर्डर गुलशन इकबाल मौसमियात का है। तो ये कराची का एक कोना और एक दूसरा कोना हो जाता है। तो इसमें पेट्रोल वगैरह फ्यूल आपको पता है, और बाइक भी मेरे पास 1 टू 5 है तो उसमें थोड़े से अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। रेट में 1100 पे चला रहा था अभी तक तो, और अगर इसी तरह क्वांटिटी में आता रहा तो इंशाल्लाह मैं इससे कम में भी आपको दे दूँगा। सैटरडे इंशाल्लाह मेरा विज़िट होगा कल, तो दोबारा से, क्योंकि फ्राइडे तो फ़िशरी बंद होती है। सैटरडे इंशाल्लाह हेले की मार्केट है उसमें मैं काम करता हूँ। उससे माशाल्लाह उसमें माल अच्छा होता है, डे केज का ही माल होता है, अच्छा माल मिल जाता है। प्राउंस के शौकीन हैं, वाइट पॉम्फ्रेट के शौकीन हैं, सफ़ेद पापलेट के, वो हमारे पास रेडी कोट में आता है। उसका भी एक मुख्तस टाइम होता है, भांग और ज्वार के हिसाब से काम चलता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। कुछ परचेजिंग थी, और अमरोज़ है वो भी बेहतरीन किस्म का आ रहा है आजकल। 500 के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको अमरोज़ भी दे दूँगा। साफ़ी अगर कहेंगे तो वो 600 साढ़े 600 के हिसाब से मिल जाएगी आपको। कि रेट्स की वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत ख़रीदारी होती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसकी भी अपडेट्स दिया करूँ। लेकिन आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।